सतीश प्रकाश जी, क्या ये योजना वाकई में ओबीसी हितों के लिए नहीं है, वाकई में उन लोगों के हितों के लिए नहीं है जो अपना गुजर बसर करते हैं अपने हुनर के आधार पर, अपने काम के आधार पर, उन्हें आगे हाथ पकड़कर लाया जा रहा है, उनके हितों के लिए योजना बनाई गई है। इसमें क्या वोट बैंक वाली राजनीति को देखना सही है? नहीं, देखिए, कोई भी सरकारी योजनाएं जो बनती है, जिस वर्ग के लिए ये योजनाएं बनती है, आमतौर पर उसके हितों को ध्यान में रखा जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि मैं ऐसे भारत का निर्माण चाहता हूं कि जहां जो जूता बनाने वाले का बेटा है वो जूता ही बनाए, दर्जी का बेटा दर्जी बने, नाई का बेटा नाई बने, तेल बेचने वाले का बेटा तेली बने। तो ये व्यवस्था है ना, यही सनातन व्यवस्था है। सनातन व्यवस्था में हर व्यक्ति के काम बटे हुए हैं कि किसको क्या काम करना है, और उसी सनातन व्यवस्था का निर्माण देश के प्रधानमंत्री जी अपने सपने के अनुसार करना चाहते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है, देखिए सुनिए, अब आप इस मार्केटिंग व्यवस्था से बाहर निकल के आइए। उस विश्वकर्मा जाति में बहुत सारी ओबीसी की जातियां आती हैं, और वो ओबीसी की जातियां प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन कर रही हैं 2014 से लेकर आज तक कि उनकी जातियों का जनगणना, उत्तर भारत में जातीय जनगणना की मांग के चक्कर में आपने देश की जनगणना को भी बुला दिया। जब इस देश का ओबीसी ये चाहता है कि सरकारी योजनाएं कब बनेगी, सरकारी योजनाएं तब बनेगी कि जिस वर्ग के लिए आप योजनाएं बनाने हैं उसके आंकड़े आपके पास है या नहीं है, उसके लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, उन लोगों के बीच में एजुकेशन है या नहीं है, कि जो सरकारी योजनाएं। जी सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस योजना को सनातन से कैसे जोड़ा? और दूसरी बात ये कि अगर किसी का हित हो रहा है, सर एक मिनट, अगर किसी का हित हो रहा है तो आपको ये कैसे लग रहा है कि ये जाति प्रथा में धकेलने की बात की जा रही है? यहाँ तो एक परिवार को हाथ पकड़कर आगे लाया जा रहा है, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाएगा, उसे ट्रेनिंग देकर। भाई सुनिए ना, सुनिए, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, है ना, जो दलित है उसका बेटा जूता बनाने वाला मिले, नाई का बच्चा बाल काटने वाला मिले। कैसे तो यही व्यवस्था है ना। सतीश प्रकाश जी, इस योजना से आपको ये कैसे समझ में आया? सर सुनिए ना सतीश प्रकाश जी, एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड सर, मुझे जो योजना में समझ में आया, एक मिनट सर, परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन परिवारों के सदस्य को ट्रेनिंग दी जाएगी। सुनिए ना सतीश प्रकाश जी, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी तो चर्चा हो नहीं पाएगी। एक सेकेंड सतीश जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही है आपको मेरी? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं सर, जितना मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन परिवारों में से एक एक सदस्य को ट्रेनिंग दी जाएगी, लोन की व्यवस्था भी है और टूल किट के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें कहां से आपने पीढ़ियों को जोड़ लिया, कहां से आपने समझ लिया कि तेली का बेटा तेली बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा या दर्जी का बेटा दर्जी बनेगा? ये कैसे आपको समझ में आया? कौन सा कैलकुलेशन है आपके पास? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि देश आजाद हुआ लगभग 76 साल देश को आजादी हुई। जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में, सरकारी व्यवस्था में शामिल होना, उन्होंने एजुकेशन ली। आज भारत सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, मैं मेरठ या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थान बंदी की ओर चले गए हैं। तमाम एडमिशन क्लासेस जो है कहीं नहीं हो पा रही, एडमिशन कहीं नहीं हुआ। मैं इस योजना के बारे में आपसे समझ रही थी, अब आप दूसरी व्यवस्था पर चले गए सतीश प्रकाश जी, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब मुझे गुरु प्रकाश जी से लेना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।